नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर की जानसठ पुलिस ने नकली बुलेट प्रूफ जैकेट बेचने वाले गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया है, जिसका खुलासा एसपी देहात नेपाल सिंह ने पुलिस लाइन सभागार में किया। दरअसल एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत जानसठ थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहाँ जानसठ थाना अध्यक्ष दीपक चतुर्वेदी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गश्त के दौरान मीरापुर रोड स्थित फौजी के बंद ढाबे से 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से अवैध तमंचे, कारतूस और 3 बुलेट प्रूफ जैकेट भी मिली है, जिसमें एक असली और 2 नकली हैं। पकड़े गए अभियुक्त श्याम किशन मेहरा ने बताया कि वह चेन्नई निवासी सुरेश से बुलेट प्रूफ जैकेट 50 से 55 हजार रूपए में खरीदता है और उन्हें अवैध रूप से महंगे दामों पर बेचता है। आज भी वह बुलेट प्रूफ जैकेट की आड़ में नकली जैकेट बेचने के लिए आया था। वहीं पुलिस ने जैकेट खरीदने वाले लोगों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके नाम सुनील चंद्रा और मान सिंह है, जिन्हें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। आप लोग सभी जानते हैं कि एडी जोन सर के निर्देशन के आलोक में जनपद मुजफ्फरनगर में एसएसपी सर के निर्देशन में वांछित अभियुक्त गिरफ्तारी का और एनडब्ल्यू गिरफ्तारी का अभियान चला है। इस समय 12 अक्टूबर को 3 बदमाश पकड़े गए थे जो पिस्टल लूट करके पिस्टल का व्यापार करते थे। उनके नाम हैं कि रणजीत, मनीष ठाकुर और अमित ठाकुर। ये लोग थे, इनको गिरफ्तार जेल भेजा था। इनके 2 वांछित, इनके 2 साथी थे, ये सुनील चंद्रा और मान सिंह, ये फरार थे। तो कल पुलिस ने चेकिंग के दौरान लोग गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जब इनसे जानकारी गई तो उन्होंने बताया कि हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट बेचने काम करते हैं। ये VRS एंटरप्राइजेज कंपनी से लेकर के आते थे, जिसको चलाता है रामकृष्ण मेहरा। इनसे बात की गई तो रामकृष्ण मेहरा जो सुनील नाम का एक चेन्नई का व्यक्ति है, उससे खरीदता है 50-55 हज़ार रुपये में और यहाँ ला करके 1.25 लाख रुपये 1.25 लाख में बेचता है। क्योंकि आपराधिक करते क्या है, इनका आपराधिक इतिहास है। अच्छा, और भी जानकारी की जा रही है। सर, जनपद में अब तक किन किन लोगों को ये जैकेट दे चुके हैं? इसकी जानकारी हम कर रहे हैं अभी, इनसे जानकारी की जा रही बारीकी से। और कब से काम कर रहे थे? ये काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। तो इनके पास 3 जैकेट बरामद हुई है और आपराधिक इतिहास इनका हमारे पास जो है और भी अन्य जनपदों से और भी जगह से संपर्क किया जा रहा है कि जो भी होगा। बागपत जनपद में ऑपरेशन क्लीन के चलते पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान हरियाणा के 25,000 के इनामी बदमाश सुशील उर्फ सम्मी के पैर में गोली लग गई, जिसे घायल हालत में गिरफ्तार कर लिया गया और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ कोतवाली बागपत क्षेत्र के नैथला मोड़ पर हुई, जहां पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि हरियाणा का रहने वाला सम्मी उर्फ सुशील नाम का 25,000 का इनामी बदमाश सेंट्रो कार से हरियाणा से बागपत आ रहा है। जिसके बाद पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम ने इलाके की घेराबंदी की और पुलिस को देख बदमाश ने पुलिस पार्टी पर तमंचे से फायर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लग गई और वह घायल हो गया। जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस द्वारा पकड़े गए बदमाश पर 12 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज है, जिनमें शराब तस्करी के मुकदमे भी शामिल है। फिलहाल पुलिस ने बदमाश के कब्जे से सेंट्रो कार व देसी तमंचा बरामद कर लिया है। ये थाना क्षेत्र बागपत है, नैथला रोड है, जहाँ पर की हमारी टीमें चेकिंग कर रही थी संदिग्ध लोगों की, गाड़ियों की और संदिग्ध व्यक्तियों की। तो नैथला रोड पर जंगल के पास में निवाड़ा की तरफ से आती हुई एक सेंट्रो कार दिखाई दी, जिसको रोकने का प्रयास किया गया। गाड़ी नहीं रुकी और इसका पीछा किया गया, तो गाड़ी ने अचानक खेत की तरफ सेंट्रो गाड़ी अपनी मुड़ी है और अंदर की तरफ आई है। वहाँ से उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग पुलिस की तरफ से की गई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ है। इसका घायल बदमाश की पहचान सन्नी उर्फ सुशील के रूप में हुई है और दीपक नाम का अपराधी था जिसने बताया है, जो भाग गया है मौके से। सन्नी के ऊपर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे कायम हैं। जो सेंट्रो गाड़ी है उसमें 9 पेटी शराब करीब बरामद हुई है। ऑलरेडी इसके ऊपर कई अभियोग पंजीकृत हैं। शराब तस्करी का ये कार्य करता था, उसी में ये वांछित भी चल रहा था हमारे कोतवाली बागपत से। इस पर 25,000 रुपये का इनाम था। जो दूसरा अपराधी है दीपक, उसकी तलाश जारी है, कामबिंग की जा रही है। शीघ्र ही उसको भी गिरफ्तार कर उससे वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई है। सहारनपुर के गंगों में फ्रांस के प्रति आक्रोशित
सैकड़ों मुसलमानों ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा इस्लाम धर्म पर विवादित टिप्पणी व पैगंबर मोहम्मद साहब के कार्टून को लेकर गुस्से व नाराजगी का इजहार किया। जनपद सहारनपुर के गंगों में सैकड़ों मुसलमानों ने फ्रांस के उत्पादों का बहिष्कार करने की लोगों से अपील की। इस्लाम के प्रति अशोभनीय टिप्पणी के मामले में सैयद सलमान हुसैनी ने कहा कि फ्रांस द्वारा बार बार इस्लाम व मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी कर करोड़ों मुसलमानों का दिल दुख रहा है। यह ठीक नहीं है। बोलने की आजादी का नाजायज फायदा उठाने का हक किसी को भी नहीं है। मौलाना सैयद हुसैन ने कहा कि पैगंबरों की तौहीन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस दौरान अनेक मुस्लिम उपस्थित रहे। ये प्रदर्शन आज उस खबीस आदमी के खिलाफ किया गया है जिसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, जिनके सदक़े में, जिनके वास्ते से, जिनके तुफैल से सारी दुनिया का वजूद हुआ है। अगर वो ना होते तो कोई भी ना होता, ना मैं होता, ना ये होते, ना पूरी दुनिया, एक एक इंसान, एक एक मखलूक, कुछ भी ना होती। जिसके सदक़े से अल्लाह ताला ने सबको वजूद दिया है, उन्हीं की शान में इस खबीस ने जो है गुस्ताखी की है। इसके खिलाफ हमने एहतजाज किया और हमारी मांग है कि इस पर बिल्कुल पाबंदी लगाई जाए। फ्रांस के सारे मुल्कों के खिलाफ जो जितने इस तरह के लोग हैं उनके खिलाफ पाबंदी हो और फ्रांस के खिलाफ मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए पूरी दुनियावी एतबार से, क्योंकि इस खबीस ने जो एक बिल्कुल ही शर्मिंदा करने वाला जो काम किया है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मुसलमानों के जो जज्बात हैं और हमारे जज्बात से जो वो खेला है, तो इसकी इजाज़त हम बिल्कुल नहीं देते। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, हम हर कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं और जो कुछ हमारे साथ हो रहा है दुनिया देख रही है, लेकिन हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे। ये हमारे ईमान का बिल्कुल, यानी हम गर्क हो जाएंगे अगर हम ना बोलें। हम हर कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, सब कुछ हमारे साथ हो रहा है, इतना हो रहा है कि हम बयान भी नहीं कर सकते। पूरी दुनिया हमारे मुखालिफ हुई खड़ी है, हम उसे बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सच कह रहे हैं हम कि ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए हमारी मांग है, जहाँ तक भी हमारी बात पहुँचे और जितनी ऊपर तक ये बात जाए, तो हम ये कहते हैं कि हर आदमी अपने से कोशिश करे कि कोई इस तरह की गलीज हरकत आइंदा न करे। मीरापुर कस्बे में बिजली घर के निकट मानवेंद्र शर्मा के प्रतिष्ठान पर ब्राह्मण सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा की जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला का ब्राह्मण समाज के लोगों ने चांदी का मुकुट पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान समाज को एकजुट करने व एक दूसरे का सहयोग करने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम का संचालन दीपक कृष्णात्रय ने किया। इस दौरान ओम प्रकाश शर्मा, चंद्र मुकुट शर्मा, डॉक्टर मूलचंद शर्मा, डॉक्टर अनिल कौशिक, प्रद्युमन शर्मा, प्रवीण कौशिक, सुरेंद्र शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। आज यहाँ मीरापुर में पंडित मानवेंद्र जी दान जी के द्वारा यहाँ इस क्षेत्र में मीरापुर के आसपास के सभी क्षेत्र के सम्मानित जो हमारे ब्राह्मण समाज के सम्मानित उनके द्वारा जो है यहाँ ब्राह्मण समाज का एक यहाँ कार्यक्रम और उसके अलावा यहाँ रेस्टोरेंट का उद्घाटन, और मैं प्रधान जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ कि हमारा ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चले, इसके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। रामराज के गांव पुट्ठी इब्राहिमपुर निवासी विकास पुत्र विनोद अपने दो रिश्तेदार संदीप पुत्र जयप्रकाश तथा नवीन पुत्र धनवीर निवासीगण रोहतक हरियाणा के साथ मंगलवार की देर रात बाइक पर सवार होकर गांव लौट रहा था। जब इनकी बाइक राधा स्वामी सत्संग भवन के निकट पहुंची तो अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही यह तीनों सड़क पर गिर गए तथा गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने एम्बुलेंस की सहायता से तीनों घायलों को जानसठ अस्पताल में भर्ती कराया और गंभीर हालत के चलते चिकित्सकों ने इन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में एक व्यक्ति के घेर में छप्पर में आग लगने से छप्पर के नीचे बंधी हुई उसकी दो गाय आग लगने से झुलस गई। गांव के थोड़ा निवासी शराफत पुत्र नजाकत ने बताया कि उसके घेर में छप्पर के नीचे दो गाय बंधी हुई थी। रात्रि में अज्ञात कारणों से छप्पर में आग लग गई। आग की लपटों से उसकी दोनों गायें झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गई। शोर सुनकर मौके पर भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने
पानी डालकर आग पर काबू पाया। बाद में राजस्व अधिकारियों ने गांव में पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया। ये आग गैस से उससे लगी हुई है। कितना नुकसान है? जी करीबन 1.5 लाख रुपया नुकसान है। अमरोहा के देहात इलाके के जोया मार्ग पर कलेक्ट्रेट के पास एक स्कॉर्पियो कार ने महिला पुलिस क्षेत्र अधिकारी की सरकारी गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाल बाल बची महिला पुलिस क्षेत्र अधिकारी आरोपी स्कॉर्पियो चालक को थाने देहात पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बता दें कि अमरोहा जनपद के थाना अमरोहा देहात इलाके के जोया मार्ग पर कलेक्ट्रेट के पास एक स्कॉर्पियो कार के चालक ने तेज गति के चलते आगे चल रही महिला पुलिस अधिकारी श्रेष्ठा शुक्ला की सरकारी गाड़ी में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से सरकारी गाड़ी पीछे से क्षतिग्रस्त हो गई और गाड़ी में बैठी महिला पुलिस क्षेत्र अधिकारी श्रेष्ठा शुक्ला हादसे में बाल बाल बच गई। मामले की जानकारी मिलते ही थाना अमरोहा देहात पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने आरोपी स्कॉर्पियो चालक को हिरासत में ले लिया। उसके साथ एक और बंदे को भी हिरासत में लिया गया है। इनके पास से 2 शराब की बोतल भी मिली है, जिनको हिरासत में लेकर थाना देहात पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। अमरोहा के हसनपुर तहसील में भ्रष्टाचार के निरंतर बढ़ते मामलों पर रोक लगाने में अक्षम रहने, आम जनता अधिवक्ताओं के कार्य न होने, तहसील बार द्वारा पूर्व में जनहित में की गई मांगों पर कार्रवाई न करने पर आज अधिवक्ताओं ने रोष व्यक्त किया। अध्यक्ष मुजाहिद चौधरी के नेतृत्व में तहसील गेट के सामने जबरदस्त नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया और 28 अक्टूबर 2020 से 3 नवम्बर 2020 तक एसडीएम न्यायालय हसनपुर सहित सभी राजस्व न्यायालयों में बहिष्कार करने का निर्णय भी लिया गया। अमरोहा के हसनपुर में महिला ने प्रधान व दबंगों पर भूमि पर कब्जा किए जाने का आरोप लगाते हुए अधिकारियों से न्याय की मांग की। आपको बता दें कि तहसील के रहरा थाना क्षेत्र के गांव खुशालपुर निवासी कमलेश पत्नी खेमचंद ने एसडीएम को पत्र देकर बताया कि वह अपनी भूमि पर चुनाई करा रही थी। गांव के प्रधान व दबंगों ने कार्य रुकवा दिया और उस पर अवैध रूप से कब्जा करना चाहता है। एसडीएम ने गाँव में चकबंदी होने की बात करते हुए महिला को अपने कार्यालय से टरका दिया। मायूस महिला उसके बाद सीओ सतीश चंद्र पांडे के कार्यालय पर पहुँच गयी। सीओ से जब महिला ने इस काम की गुहार लगाई तो उन्होंने जाँच करवा कर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। 4 साल पहले तो भरा पड़ा है और बाउंड्री हुई पड़ी 4 लंब खेत के। अब ईंटा लाग गई नहीं भरा पर जगह बना रहे हैं और जगह बनाई भी ले नौ खेड़ो जाको पुलिस जा रही है बार बार। किसकी जगह है वो? हमारी मेरी कमलेश खरीदी हुई है? दादा लाई जगह है? दादा लाई भी है, खरीदी भी जगह भी। तो कौन मना करता है बनाने के लिए? बबलू प्रधान। अब अपने यहाँ एसडीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने क्या कहा? क्या कहा है साहब ने? अमरोहा के हसनपुर बिजली घर की लापरवाही के चलते बिजली की चपेट में आकर मजदूर पूरी तरह झुलस गया। विदित रहे कि नगर के मोहल्ला कोट पश्चिम लाल मस्जिद निवासी शकील अहमद पुत्र जलील अहमद मंगलवार की दोपहर गजरोला हसनपुर मार्ग पर स्थित अनवर मलिक फार्म हाउस पर बाग में खाद्य बिखेर रहा था। शकील अहमद खाद के तसले को सर पर रखकर पेड़ के नीचे से गुजर रहा था। तसला लोहे का होने के कारण ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार की चपेट में आ गया। पल भर में ही बिजली के तारों ने अपना कमाल दिखाते हुए उसके शरीर में जगह जगह जख्म डाल दिए और वह बुरी तरह झुलस गया और बेहोश होकर झटके के साथ पीछे जाकर गिरा। साथ काम कर रहे लोगों ने शकील की हालत को देखा तो उसे तत्काल हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती कराया। ये 5 साल पहले मेरे पास भागता था। 5 साल पहले हमने लाइन कटवा दी थी। अब हमारे यहाँ आगापुर से हमारे को लाइन इससे मतलब ही नहीं ताल्लुक। एक तार लोहे का लगा हुआ है, ये खाद डाल लिया था लड़का, इसे तार 11 झटका बारात लेकर चल रहे थे, फाड़ हो गया। कई जगह इसका फाड़ हुआ है और छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे। तो कैसी हालत है इस समय? नाजुक है, बहुत नाजुक हालत। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी यही पुलिस वालों के बिजली वालों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। ये नाचलाली कैसे करी इन्होंने? 11,000 का तार लगा रखा हुआ। सिल्वर के तार एक नहीं है और खाली लोहे का तार है, उसे नहीं पकड़ा लोगे।
अमरोहा के हसनपुर के इकोंदा में बीती रात अज्ञात चोरों ने 30,000 की नकदी सहित लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर लिया। पुलिस जांच में जुटी है। आपको बता दें कि सैतनगली थाना क्षेत्र में आए दिन हो रही चोरियों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसी क्रम में तहसील क्षेत्र के गाँव इकोंदा निवासी शौकत पुत्र जुम्मा बीती रात्रि अपने घर पर सोया हुआ था, जहाँ आरोप के मुताबिक उसके घर में अज्ञात चोरों ने 30,000 रुपए की नकदी सहित लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर लिया। और जब सुबह हुई तो उसने देखा कि संदूक वगैरह सब गायब थे, जिसकी ढूंढभाल की गई तो गाँव के नजदीक ही जंगल में खाली संदूक व कपड़े पड़े हुए मिले, लेकिन उसमें से ज्वेलरी नकदी गायब मिली। पीड़ित ने सूचना पुलिस को दी और पुलिस 3 घंटे बाद पहुंची, जहां पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। के बारे में बताइए साहब, बड़े संदूक खोल के खकोड़ के छोड़ दी, छोटी 4 संदूक ले गए। अच्छा, गाँव करीब में जाकर उन्हें टटोल गए, 30,000 रुपए जेवर ले गए और उन ड्यूटी करके गिर गए। कहाँ डाल गए? बड़ पे। अच्छा, क्या इस घटना की सूचना आपने पुलिस को दी? पुलिस को दी साहब। क्या हुआ, आई या नहीं आई? अभी नहीं आई। क्या क्या दिया? क्या कह दिया, नुकैरा आ रहे हैं साहब थोड़ी देर में। हरियाणा राज्य के बाद उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को ताक पर रख सरेआम बहु बेटियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला मुजफ्फरनगर का है, जहां मंगलवार शाम उस समय विशेष समुदाय के युवकों ने एक युवती का सरेआम अपहरण करने का प्रयास किया, जब युवती अपने भाई के साथ कार से ट्यूशन जा रही थी। जब युवती के भाई ने आरोपी युवकों का विरोध किया तो अपहरणकर्ताओं ने युवती और उसके भाई के साथ मारपीट कर मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक आरोपी युवकों ने पहले अपना नाम बदलकर युवती से फेसबुक पर दोस्ती की और जब युवती को युवकों की असलियत मालूम हुई तो युवती ने युवकों को फेसबुक पर ब्लॉक कर दिया। पीड़ित युवती की तहरीर पर पुलिस ने 3 युवकों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। ये 26 तारीख को पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला के साथ छेड़खानी, मारपीट और उसके वाहन को तोड़फोड़ कर दिए कुछ लड़कों ने। ये सूचना पे जो है मामले में तत्काल FIR पंजीकृत कर ली गई है और आज तीनों अभियुक्तों की आरिफ, अजीम और अरमान की गिरफ्तारी कर ली गई है और इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाए। अच्छा सर, विवाद किस बात को लेकर हो रहा, जानकारी मिली? ये पूर्व से कुछ परिचय आपस में रहा होगा। अच्छा। और आपस में इनकी किसी बात को लेकर असंतुष्टि रही, इस बात को लेकर मारपीट हुई। अच्छा। इसमें अपहरण आदि जैसी कोई बात नहीं। अच्छा सर, चोट वगैरह आई है कोई लड़की ज़्यादा? चोट वगैरह नहीं आई है इसमें, फिर भी उनको नियमानुसार कार्रवाई की जाए। अच्छा सर, क्या लड़की पढ़ने वाली है सर? इस संबंध में जानकारी की जा रही है। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल निवासी एक युवक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए मेरठ रेफर कर दिया गया। वहीं युवक की मौत की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक युवक कुछ दिन पूर्व ही विदेश से वापस आया था तथा बहन की शादी के कार्ड बांटने के लिए जा रहा था। दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल के मोहल्ला पीर शाह विलाद का है। मोहल्ला पीर शाह विलाद निवासी 2 भाई बाइक पर सवार होकर अपनी बहन की शादी का कार्ड बांटने के लिए बुढ़ाना गए थे। वापस आते समय हरसोली पुलिस चौकी के समीप उनकी बाइक की भिड़ंत ट्रैक्टर ट्रॉली से हो गई, इसमें दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया, जिसमें एक भाई सुहेल उर्फ शोभी पुत्र शबी अहमद निवासी चरथावल की जिला चिकित्सालय में मौत हो गई। दूसरे भाई फहीम को गंभीर अवस्था के चलते मेरठ रेफर कर दिया गया। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।